जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप हैं माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पिछले जन्म में यही देवी सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न सकी और योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। फिर सती ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे नंदी बैल पर विराजमान रहती हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका रूप साधकों को असीम शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे अटूट विश्वास, मानसिक शांति और जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त होती है। आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ शैलपुत्री का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रणाम करके कहें, जय माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाते हैं माँ दुर्गा के दिव्य रूप माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और साधना, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी तप और ज्ञान की देवी कहलाती हैं। कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल बेलपत्र और जड़ी बूटियों का सेवन किया। बाद में उन्होंने कई वर्षों तक केवल जल पर जीवन बिताया और अंततः बिना भोजन पानी के कठोर तप करने लगी। उनके इस कठोर व्रत और तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता और ऋषि मुनि भी उनके धैर्य और भक्ति को देखकर चकित हो गए। तभी उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका रूप शांति, श्रद्धा और तप का प्रतीक है। उनकी पूजा से मनुष्य को तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक का जीवन सफलता और विजय से भर जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर हम सब अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और अडिग विश्वास का संचार करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप पूजित होता है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया, तो वे साधु स्वरूप में बारात लेकर आए। उनका रूप बेहद विचित्र और भयानक था। सर्प, भूत, प्रेत और योगियों से घिरी बारात देखकर पार्वती के परिजन भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप को धारण किया। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा धारण किए हुए उनका ये रूप अत्यंत दिव्य और वीरता से भरा था। माँ ने अपने स्वरूप से शिव के इस रूप को संतुलित किया और विवाह को सुचारू रूप से संपन्न करवाया। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक के जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। मन में शांति, साहस और आत्मविश्वास आता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा का विधान है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा जाता है। कूष्मांड शब्द का अर्थ है कु, थोड़ा, उष्मा, ऊर्जा और अंड, ब्रह्मांड। अर्थात अपने सूक्ष्म तेज और ऊर्जा से माँ ने ब्रह्मांड का अंड बनाया और इस चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। माँ के 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, जपमाला और अमृत कलश शोभित हैं। सिंह की सवारी करने वाली माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को तेज, बल, आरोग्य और आयु का वरदान देती हैं। इनकी उपासना से मनुष्य के जीवन के रोग और शोक दूर होते हैं और उसे आरोग्य, समृद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। आज चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा की पूजा कर भक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद पाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होती है माँ स्कंद माता। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक में भगवान स्कंद कार्तिकेय को गोद में लिए हुए और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। इनका वाहन शेर है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ा, तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से भगवान स्कंद को जन्म दिया और उन्हें सेनापति बनाकर दैत्यों का संहार कराया। इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में शांति, समृद्धि और पुत्र सुख का आशीर्वाद मिलता है। जय माँ स्कंद माता। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया।
इस तेज से उत्पन्न हुई मां कात्यायनी, जिनका उद्देश्य महिषासुर का वध करना था। मां का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। इनके 4 हाथ हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे दाहिने हाथ में वर मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और नीचे बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां सबकी सवारी करती हैं और भक्तों को साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद देती है। इनकी उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा से जीवन में आत्मविश्वास, शांति और सफलता आती है। नवरात्रि के सप्तम दिन मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां काल रात्रि का रूप सबसे भयानक होते हुए भी अत्यंत कल्याणकारी है। काले वर्ण वाली देवी का रूप अंधकारमय है। इनके गले में विद्युत जैसी चमकती माला है। 3 नेत्रों से अग्नि जैसी ज्वालाएं निकलती हैं और इनके बाल बिखरे रहते हैं। मां का वाहन गधा है और इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ अभय और वर मुद्रा में, बाएं हाथ में तलवार और लोहे का कांटा सुशोभित है। जब राक्षसों और असुरों ने त्रास बढ़ा दी थी, तब मां कालरात्रि ने अपने उग्र रूप से उनका संहार किया। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके क्रोधी स्वरूप के पीछे भक्तों के लिए केवल मंगल ही छिपा है। सप्तम दिन मां कालरात्रि की आराधना से सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियां और शत्रु दूर होते हैं। भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और कोमल है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका शरीर तप के कारण काला पड़ गया था। भगवान शिव की कृपा से गंगा जी ने उनके शरीर को स्पर्श किया और उसी क्षण उनका रंग अत्यंत गौर अर्थात चमकदार, उज्जवल हो गया। इसी कारण वे महागौरी कहलाईं। मां महागौरी के 4 हाथ हैं। वे त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं और वर तथा अभय मुद्रा से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वे वृषभ यानी सफेद बैल पर सवार हैं। इनका वस्त्र और आभूषण सब श्वेत है, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। मां महागौरी की पूजा से भक्तों के सारे पाप नष्ट होते हैं। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मां महागौरी को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना अधूरी थी, तब भगवान शिव ने मां दुर्गा से वरदान मांगा। मां ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और अपने दिव्य अंश से प्रकट हुई मां सिद्धिदात्री। इन्हें सिद्धियों और शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित हैं। वे श्वेत कमल पर विराजमान होती हैं और अपने भक्तों को 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को विद्या, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी आराधना करने से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और साधक को पूर्णता प्राप्त होती है। जय मां सिद्धिदात्री। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये दिव्य कथाएं, माता रानी के स्वरूप और धर्म से जुड़े अद्भुत प्रसंग पसंद आ रहे हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल धर्म यात्रा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि मां भगवती की हर कथा, हर भजन और हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए मिलकर धर्म की इस यात्रा को और भी विराट बनाते हैं, क्योंकि आपका साथ ही हमारी शक्ति है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। धर्म यात्रा परिवार आपका इंतजार कर रहा है।